वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम मंथली मैगजीन विजन आईएएस की कवर कर रहे हैं। इसमें हमने इन्वायरमेंट सेक्शन चूज़ किया है, ठीक है। इसके कई पार्ट में हम इन्वायरमेंट सेक्शन को कवर करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, जिससे मोनोटोनस ना हो वीडियो, इसलिए वीडियो को कई पार्ट्स में है। छोटी वीडियो होंगी, आपको पूरे इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर की जाएंगी। इसमें हमारा जो मेन पर्सपेक्टिव होगा प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करना, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। जो पहला हमारा आर्टिकल है मिशन लाइफ के बारे में, ठीक है। मिशन लाइफ कब लॉन्च किया गया था, तो बेसिक चीज़ें यहाँ हम कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसको प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था, ठीक है। सबसे पहले इसकी बात हुई थी मिशन लाइफ की COP26 के टाइम में, ठीक है, जो ग्लासगो में हुआ था लास्ट ईयर। आप सभी को याद हो तो मिशन लाइफ जो है हमारा, इसका फुल फॉर्म क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है। ये क्या चीज़ है, इंडिया इसको लीड कर रहा है, ठीक है। ये मास मूवमेंट एक टाइप का है, इसको स्टार्ट किया गया है। क्यों किया गया है? इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करें, जिससे कि इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। ये चीज़ें, और मेन चीज़ क्या है, इसमें 3 फेजेज़ हैं। कौन कौन से फेज़? पहला फेज़ है चेंज इन डिमांड, दूसरा है चेंज इन सप्लाई, और थर्ड है चेंज इन पॉलिसी। तो इसमें सबसे पहला फेज़ जो है वो नीति आयोग, ठीक है, जो नीति आयोग है इंडिया का, वो उसको गवर्न करेगा। पहला फेज़ जो हमारा होगा वो 2022 और 23 के लिए है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कि ये COP26 ग्लासगो में, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो था, वहाँ पे इनिशिएट किया गया था UNFCCC में, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं कि इसमें क्या करना है कि मास पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्शन लेने में, ठीक है। उसके बाद ये इसमें इसका मिशन का जो टाइम है वो 5 ईयर प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें 3 फेजेस में होगा वर्क, जैसा हमने देखा, ठीक है। उसके बाद 2022-23 का फेज़ है, वो फेज़ फर्स्ट होगा, और इसको नीति आयोग गवर्न कर रही है स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद के फर्दर जो इवेंट्स होंगे उसको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसको गवर्न करेगी। कुछ बातें देख लेते हैं मिशन लाइफ के बारे में। तो ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है, और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को लोगों को बताएगी और उसके अगेंस्ट वर्क करेगी, ठीक है। जैसा कि IPCC दैट इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के 6 असेसमेंट रिपोर्ट में बताया गया है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है अप्रॉक्स 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो गई है, ठीक है। और इससे क्या होगा, अगर हम टाइमली एक्शन नहीं लेते हैं तो अप्रॉक्स 800 मिलियन टू 3 बिलियन पीपल जो होंगे वो क्रॉनिक वाटर स्कैसिटी की समस्या से जूझेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें बात कर रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म में रिस्क होगा वो इकोनॉमीज़ को होगा, ठीक है। कितना होगा? लगभग 18% ऑफ GDP 2050 तक लॉस हो जाएगा ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि लाइफ मिशन का क्या बेनिफिट होने वाला है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया अपना सेलिब्रेट कर रहा है, तो उसमें कुछ इसके इंडिकेटर्स हैं, लिस्ट ऑफ एक्शंस हैं लाइफ इनिशिएटिव के। तो देखिए, पहला जो है एनर्जी सेव, ठीक है। तो कंपोनेंट ये प्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सीरीज में कंपोनेंट पूछ सकता है, तो आपको याद रखना होगा। एनर्जी सेविंग है, वाटर सेविंग है, सस्टेनेबल फूड सिस्टम एडॉप्टेड है, ठीक है। सिंगल यूज प्लास्टिक को रिड्यूस करना है, वहीं वेस्ट रिडक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। वहीं हेल्दी लाइफस्टाइल और वेस्ट रिडक्शन की बात भी इसमें की गई है। और बात करें तो ये सारे डेटा जो दिए हैं ये मेन पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको पता होना चाहिए। अगर हम सिर्फ प्री को फोकस करें तो यहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है आपको पता होना चाहिए। जैसा हम सभी जानते हैं, इसमें RRR का कॉन्सेप्ट होता है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, ठीक है। उसके बाद इसमें जो आपको वाटर एफिशिएंट फिक्सचर्स इंस्टॉल करने की बात की गई है, जिससे हम क्या कर सकें, लगभग 30 से 40% वाटर जो है उसको सेव कर सकें। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP ने कहा है कि अगर 8 बिलियन में से, ठीक है, 8 बिलियन पीपल्स में से अगर एक आदमी भी लाइफ स्टाइल इन्वायरमेंट फ्रेंडली को अडॉप्ट करता है तो लगभग कार्बन इमिशन को 20% तक रिड्यूस कर सकता है। आप समझ सकते हैं कितना सिग्निफिकेंट होगा ये, ठीक है। इंडिया ने अपने इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। तो पहला, इंडिविजुअल लेवल पे क्या स्टेप लिया है। तो इंडिया जो रन कर रहा है, पहला तो स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। दूसरा है गोवर्धन स्कीम और गिव इट अप कैंपेन, ठीक है। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में 4th नंबर पर है, ठीक है। इंडिया का अपना जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, INDC, उसमें ये कहा था कि जो 40% इलेक्ट्रिक एनर्जी कैपेसिटी है उसको नॉन फॉसिल फ्यूल से हम 2030 तक ले आएंगे। लेकिन इंडिया इस चीज़ को 9 साल पहले ही कंप्लीट कर लिया, यानी बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया 4th नंबर पे है विंड एनर्जी के कैपेसिटी के में, और वहीं 5th नंबर पर है सोलर एनर्जी में, ठीक है। तो आपने देखा कि 4th नंबर पर हम हैं रिन्यूएबल एनर्जी ओवरऑल में, और वहीं 4th नंबर पे विंड एनर्जी में हैं हम, और 5th नंबर पे सोलर एनर्जी में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि जो इम्पैक्ट होगा बिहेवियर चेंज का, उससे क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसमें कुछ डेटा दिए हुए, आप डेटा देख सकते हैं। जैसे लगभग 9 ट्रिलियन लीटर वाटर, अगर हम सिर्फ टैप वाटर को बंद कर दें तो लगभग इतने वाटर सेव हो जाएगा, ठीक है। यही कह रहे हैं कि अगर हम बाहर शॉपिंग वगैरह के लिए क्लॉथ बैग लेके जाते हैं तो अप्रॉक्स 375 मिलियन टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट जो है वो लैंडफिल में जाने से बच जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम जो डिस्कार्डेड मटेरियल है उसको रिसाइकल सेंटर पे देते हैं तो अप्रॉक्स 0.75 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट जनरेशन नहीं होगा, ठीक है। वहीं बात करते हैं कि अगर हम कंपोजिट वेस्ट को घर पर कंपोजिट के फॉर्म में यूज़ करते हैं, कंपोस्ट के फॉर्म में, तो अप्रॉक्स 15 बिलियन टन्स ऑफ फूड आइटम वो सेव हो जाएंगे लैंडफिल में जाने से। वहीं पे इंडिया का जो टारगेट है नेट जीरो बाई 2070 तक, उसको हेल्प करेगा अचीव करने में, ठीक है। और हमारे SDG गोल्स को भी फुलफिल होने में काफ़ी मदद मिलेगी। अगर क्वांटिटेटिवली बात करें तो इंडिया का जो पर कैपिटा इमिशन है काफ़ी कम है ग्लोबल लेवल से, ठीक है। ये 1.8 है इंडिया का,
और वर्ल्ड लेवल पे 4.5 है। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्लोबल इमिशन पर कैपिटा किस कंट्री का है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो इंडिया का जैसा कि कल्चर ही रहा है कि हार्मनी विथ नेचर, ठीक है, नेचुरल लाइफ स्टाइल हम लोग फॉलो करते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ में। जैसे एग्जांपल की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, क्ले वेयर यूज़ करते हैं कुकिंग में, ठीक है, और जो हम कुल्हड़ यूज़ करते हैं, ठीक है, टी वगैरह में यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ है। यहाँ पे कपड़े सुखाने में सन ड्राइंग को प्रेफर करते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लांट बेस्ड फूड्स हमारे हैं। ठीक है, वाटर इंटेंसिव बहुत ज़्यादा फूड कंज्यूम नहीं करते हैं हम। ठीक है, उसके बाद प्लांट बेस्ड बायोडिग्रेडेबल यूटेंसिल्स हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद फिर वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, लाइफ मिशन में क्या चीज़ें वे फॉरवर्ड में है। तो देखिए हमें क्या चाहिए, P3 मॉडल को प्रमोट करना चाहिए। P3 मॉडल क्या है, तो प्रो प्लैनेट पीपुल। इसका मतलब जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ स्टाइल ऑफ द प्लेनेट, फॉर द प्लेनेट एंड बाय द प्लेनेट। ठीक है, जैसा कि P3 मॉडल कहता है कि लाइफ स्टाइल हमारा जो होना चाहिए वो प्लेनेट के लिए, फॉर द प्लेनेट एंड बाय द प्लेनेट होना चाहिए। वहीं हमारा जो प्रीवैलेंट सिस्टम है इकोनॉमी में, यूज़ एंड डिस्पोज वाला, उसको चेंज करने की बात है। यानी कि माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन की जगह हमको सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ जाना चाहिए, जो माइंडफुल एंड डेलिब्रेट यूटिलाइजेशन की बात करता है। वहीं अगर बात करें तो हमको जो हमारे SDG 11 यानी सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़, SDG 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, SDG 13 क्लाइमेट एक्शन, SDG 14 लाइफ बिलो वाटर एंड SDG 15 लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, इन सभी को फोकस करने की ज़रूरत है और हमको सोशल नेटवर्क इस प्रकार से डेवलप करना है कि हमको इन सभी गोल्स को अचीव करने में मदद हो। तो हमने देखा इस वीडियो में लाइफ इनिशिएटिव की क्या इम्प्लीकेशंस हैं, उसके क्या गोल्स हैं और मिशंस हैं। ठीक है, तो इसे आप प्रिपेयर करिए, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि मिशन लाइफ पे क्वेश्चन पुटअप हो, मेंस में भी और PT में भी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।